आप पुर्तगाल में जाना चाहते हैं तो जस्ट इन 2 आवर्स आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। मे भी कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम ओवर हो जाता है। मैं झूठ से बचना चाहता हूँ, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे पास मालूमात है, उसके मुताबिक बता रहा हूँ कि आपको जस्ट विद इन 2 आवर्स और मैक्सिमम विद इन 24 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपनी CV ड्रॉप करें, अपनी इंफॉर्मेशन दें, यानी अपनी ज़ाती मालूमात दें उनको, तो बहुत जल्द आपको वो रिप्लाई करेंगे और इस रिप्लाई के बदले में आपको उनकी एम्बेसी के साथ अपना टाइम सेट करना पड़ेगा, यानी टाइम लेना पड़ेगा। जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट हो जाए उनके साथ तो आपने वहाँ जाना है, जाके इंटरव्यू देना है। और अल्लाह खैर सलाह, कोई आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं, किसी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं, बगैर किसी ऐसी सूरत हाल के जनाब आप जा सकते हैं पुर्तगाल। तो पुर्तगाल में जाने के लिए आपको करना है क्या है वो हम चल के आगे बात करते हैं वीडियो में। तो आपको बताता हूँ कि पुर्तगाल में क्या कुछ है। जहाँ अस्सलाम वालेकुम, जनाब मेरा नाम है ताहिर सुल्तानी और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताहिर टेक। तो दोस्तों, पुर्तगाल एक बहुत अच्छा मुल्क है, वहाँ पे मुलाजमत आम मिल रही है और इस वक्त तकरीबन वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वीज़ा दे रहे हैं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाएगा और उस ईमेल पे सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएंगी और उसी के तहत आपने अगला स्टेप ले लेना है। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म भी है, तो विद इन वीक जो है आपका सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, जिसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी एजेंट के पास जाना है, ना ही कहीं आपने कोई एजेंट के तरले करने हैं, ना जनाब आपको किसी से मज़ीद भाग दौड़ की ज़रूरत है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मैं आपको तरीक़ाकार बताने वाला हूँ, हाँ ये बात है, इसमें दरमियान में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जनाब अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पुराने भी हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं है, तो ये आपकी मेरे साथ नहीं, अपनी मालूमात के साथ या अपनी ज़ात के साथ ज़्यादती है कि आपको ऐसी मालूमात दी जा रही हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। यार हैरानगी वाली बात नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें और वहाँ से फ़ायदा देखें, तो आपको किस तरह पता चलेगा कोई आपके मतलब की वीडियो मैंने अपलोड की है कि नहीं की है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन हो जाए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपने मतलब के अपनी ज़रूरत के मुताबिक वीडियो देख सकें। तो मैं अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ज़्यादा तकरीर, ज़्यादा बातों की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं स्क्रीन पर और स्क्रीन पे चल के आपको मैं बताता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में जाके ये लिंक पेस्ट कर देना है, कॉपी कर लेना है लिंक को और सर्च बार में जाके इसे पेस्ट कर लेना है। इस तरह का एक ओवरव्यू ऊपर हो जाएगा। ये साथ ही ट्रांसलेट के लिए आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप ट्रांसलेट इसको, उनकी क्योंकि लैंग्वेज मुख्तलिफ होती हैं तो आप इसको करना चाहते हैं, ये पुर्तगाली है, इंग्लिश है, फ्रांसीस है, स्पेनोल है, तो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको थोड़े पढ़े लिखे भी गुजारे के तौर पे समझ भी लेते हैं, समझा भी देते हैं। तो इसको आप यूँ पहले स्क्रॉल कर लें, एक बार इसकी स्टडी कर लें, स्क्रॉल कर लें और स्टडी करने के बाद आपने जनाब ये जो सेंटर में तकरीबन अभी ऊपर चला गया है, तो ये जो सेंटर में लाइन है मैं आपको बताता हूँ, जो इस पर क्लिक कर लेना है। ये वापस आते हैं, थोड़ा स्टडी कर लें, पहले ये पेपर को देख लें। तो ये जनाब वीज़ा एंड इसको भी छोड़ दें, नियरेस्ट को भी छोड़ दें और इसके बाद ये आ गया जनाब, ये लंबी लाइन है नीले वाली, ब्लू कलर की लंबी लाइन, इस पे आपने क्लिक करना है और ये जॉब सर्च वीज़ा एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। कोई लंबा प्रोसेस, पर्सनल डाटा मस्ट बी फिल्ड इन एज सेट आउट इन द
पासपोर्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास मतलब पासपोर्ट होना, आपका सीवी होना, और सीवी के रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट्स जो होने हैं वो मैंने आपको बता दिए कि वो आपके पास लाजमी होने चाहिए। ठीक है भाई, तो अब आपने करना क्या है कि अब ये आपके सामने हो रहा है कि फर्स्ट नेम, तो आपने इस पे फर्स्ट नेम पे मतलब है कि आपका नाम है अली अहमद, तो आपने फर्स्ट नेम अली लिखना है, तो सरनेम की जगह सेकंड हिस्सा जो कि अहमद है वो आपने नोट कर देना है। तो इसको नोट करने के बाद जनाब फिर आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो है ना, ये इसका अलग फॉर्मेट है, अलग नहीं है, दुनिया में चलते हैं जो कुछ, तो ये फॉर्मेट पहले आपने नोट करना है। इसी तरह आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। आंसर मस्ट बी लेस और इक्वल टू 2006, 8/2/2006। तो इसी तरह आपका फॉर्मेट ये होना चाहिए, पहले यार, फिर मंथ, फिर डे, यानी आप अपने दाईं साइड से उर्दू के साथ फिर नंबर ऑफ पासपोर्ट आ जाएगा उसके आगे। तो जनाब इमिशन डेट, यानी इमिशन ये इनका लफ्ज़ है, ये है सबमिट डेट। जब आप इसको सबमिट कर रहे हैं, कौन सी डेट को ये आपने तैयार की है, कौन सी डेट को आपने इसे सबमिट किया है, तो ये लिखना है। फिर वैलिडिटी डेट है, आंसर मस्ट बी बिटवीन 2024 टू 2024-2/9, यानी 9/2/2024 एंड 31/12/2050 तक, यानी इतना लंबा पीरियड वो इसमें रिलैक्सेशन दे रहे हैं वैलिडिटी शो करने में। उसका फॉर्मेट वही हो जाता है। नेशनलिटी, नेशनलिटी आपने वो लिखनी है जिसका NIC आपके पास है, यानी आप पाकिस्तान की पैदाइश हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट है, तो आप वही कर लिखे। फिर आपने ईमेल लिख देनी है। फिर स्कूलिंग इनकम्प्लीट ईयर्स, आपने तालीम कहाँ तक हासिल की, ये आपके सामने चल रहा है ना, इसको पढ़ते जाइए साथ साथ। तो तालीम आपकी कहाँ तक है आपने लिख देना है। मिडिल मैट्रिक कोई डिग्री जो भी है उतने साल की आपने तालीम लिख देनी है। फिर है जी एरियाज इन विच यू हैव वर्कड, हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, check all that apply, please select at most 5 answers, यानी 5 जवाब जो है वो आपने देने हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर तो नाना है। तो बसूरत देकर आप देख लें कौन कौन सी चीज़ें हैं कि आर्किटेक्ट्स और अर्बानिस्ट एंड डिज़ाइनर, नंबर जनाब लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रिक, मुख्तलिफ शोबे, ये मतलब आपको बता रहा है कि ये मुलाजमतें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप इन मुलाजमतों में से जो 2, 4, 5 चीज़ों का आपके पास एक्सपीरियंस है, इन चीज़ों को आपने क्लिक कर देना है। उनमें से 5 चीज़ें जो है मस्ट है कि आप उनको कम से कम 5 चीज़ें, ज़्यादा के जाने 5 तक ही आप बता सकते हैं। 5 शोबे आपने बता देने हैं। आप स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड है। दूसरा लॉरी एंड बस ड्राइवर की ज़रूरत है, हाउस क्लीनर की ज़रूरत है, हाउस कीपर की ज़रूरत है। ये लेबर अनस्किल्ड लोगों के जॉब्स आ गए हैं जनाब। प्रोफेशनल एरिया इन विच यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो जनाब आप फिर ये बता रहा है कि आप कौन कौन सी इलाका है, एरिया है जो आपका प्रोफेशनल शोबा है, आप उसमें कहाँ एडजस्ट हो रहे हैं, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, कोई काफ़ी अच्छी डिग्री है आपके पास, इंजीनियर है, कोई लेबर कैटेगरी में आते हैं, जो कैटेगरी, ये सारा कुछ आपके सामने आ रहा है। आपने इसमें जनाब बड़ी आसानी से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद इनको सारे फिल कर लेना जनाब। फिल करने के बाद अगला स्टेप आपने करना है, इसमें चलते हैं थोड़ा आगे प्लीज़। तो ये लास्ट में ये 3 क्वेश्चन आए हैं, इनको भी प्लीज़ सिलेक्ट 3 आंसर। ये नीचे 3 सवाल उसने एंड पे दिए हुए हैं, इन सवालों को भी आपने तसल्ली से स्टडी करना है, उसके मुताबिक जवाब देना है। तीनों सवाल आपने चेक लगा देना है, पढ़ के यस नो वाला चेक आपने देख लेना है क्या है, और तकरीबन सारे यस हैं। फिर इसको आपने, ये नीचे आ गया सबमिट, यहाँ पे आके इसको आपने सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करने के बाद ये पहला तरीका मैंने बताया आपको कि इस तरीके को, इस चीज़ को सबमिट करने के बाद आपको मैं दूसरा लिंक भी दे रहा हूँ विस्टॉस, तो आपने इस लिंक पे आ जाना है। इस लिंक को जब आप ओपन कर लेंगे तो आपने विस्टॉस ओपन कर लेना है। ये जैसे ही
फील्ड ओपन हो जाएगा स्टॉक्स का। तो यहाँ पे आपको इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जनाब इस तरह का ओवरव्यू आपके सामने ओपन होगा। यहाँ भी वो आपसे पूछ रहा है कि ट्रांसलेट की ज़रूरत है, आपको पता है ये उनका ओवरव्यू है। तो ये अभी मैंने इसको लैंग्वेज चेंज नहीं की, जो कुछ उनका लिखा हुआ है ये सिर्फ आपको मैं एज आ सिंपल यानी सैंपल के तौर पे, नमूने के तौर पे दिखा रहा हूँ कि आपने इस तरह ओपन करना है। ये साइट है, इस साइट को आपने स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद आपने इसको जनाब आला जहाँ आपको आपके CV के मुताबिक, आपकी तालीम के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक जॉब नज़र आए वहाँ आपने अप्लाई कर देना है। तो ये लिंक जो है ये मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से बासानी इनको हासिल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो आप जनाब बिला झिझक, बगैर किसी तकदो के, किसी टेंशन के मुझसे ये सवाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।